जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आएं। कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आपके लिए इनको बिछाया गया है। सर्दी का मौसम है, बाहर खड़े रहेंगे तबीयत भी खराब हो जाएगी। आप अंदर तशरीफ ले आए, अंदर तशरीफ ले आए। मैं थोड़ी देर के लिए बीच में आ गया हूँ। अभी असल बयान हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब का होगा, वो बस आने ही वाले हैं। मैं वक्त गुजारी के लिए आ गया हूँ। चंद बातें आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा और उसके बाद अपनी जगह लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबिही खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व थवाबिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल अअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुअमिनून सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़्फ़स अन मुअमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा व मन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा व मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह इला आखिरिल हदीस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, मौज़ा रसूलपुर के मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और माओ और बहनों, ये जलसा बहुत अज़ीमुश्शान जलसा है। ये जलसा मदरसा तबलीगुल कुरान का जलसा है, जिसके सरपरस्त हजरत कारी मेराज साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं और जिसके नाज़िम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान नदवी दामत बरकातुहुम हैं। इन हजरात के ज़ेरे साया मदरसे ने तालीमी एतबार से बहुत तरक्की की है।
मेरा बारहा आना जाना रहता है। मैं यहाँ की तालीम को देखता रहता हूँ, जांचता रहता हूँ, परखता रहता हूँ। हमारे दीगर मदारिस जो तामीरी एतबार से बहुत उरूज पर हैं, लेकिन उनके मुकाबले में तालीमी एतबार से ये मदरसा बहुत उरूज पर है। वो एक शेर देहात में कहा जाता है कि जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। मदरसे के पास अपनी कोई इमारत नहीं है। मैं आपसे ये बात अर्ज कर दूं, ये मदरसा जिसका ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसके तलबा की दस्तारबंदी होने जा रही है, इस मदरसे के पास अपनी कोई मदरसे की इमारत नहीं है। दर्जे हिफ्ज की तालीम मस्जिद में होती है और बाकी प्राइमरी की तालीम मुफ्ती साहब के घर में होती है। लेकिन काम बहुत ऊंचा हो रहा है। हमारे सामने हमारे चचा उनवा के रहने वाले जनाब मारूफ भाई बैठे हुए हैं। जब भी मिलते हैं इस मदरसे की तारीफ ही किया करते हैं। तो आप हजरात से, जो भी गांव के लोग हैं, मेहमान आए हुए हैं, आपसे गुजारिश यही है कि इस मदरसे का हर मुमकिन ताउन करें ताकि मदरसे की अपनी इमारत हो जाए। मदरसा खुद कफील हो जाए, खुद अपना जिम्मेदार हो जाए और फिर तालीम आगे बढ़े और तरक्की करे। ये तो आपसे एक गुजारिश। इस जलसे के दो उन्वान हैं। एक है दस्तार बंदी। आप हजरात ने दस्तार बंदी के ताल्लुक से, कुरान पाक की फजीलत के ताल्लुक से बहुत सी बातें सुनी। अमल के लिए एक बात काफी हो जाती है। और दूसरा उन्वान है इस्लाह मुआशरा। मुआशरे में जो बुराइयां आम होती जा रही हैं, उन पर नकेल कसना, उनकी निशानदही करना और कुरान और हदीस की तालीम की रोशनी में उसका सही रुख बताना, उसका सीधा रास्ता बताना कि ये जन्नत वाला रास्ता है, ये कुरान वाला रास्ता है, ये अल्लाह वाला रास्ता है और ये हमारे अपने मन वाला रास्ता है, हमारे अपनी मर्जी वाला रास्ता है। कुरान पाक ने फरमाया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरे कि मुझे एक दिन रब के सामने खड़ा होना, अपने एक एक किए का हिसाब देना, हमने जो भी आमाल किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, अल्लाह के हुजूर खड़े होकर उनमें से एक एक का हिसाब देना
और ये हिसाब इतना यकीनी है कि इस पर हमारा ईमान, वल बअस बअदल मौत, हर मोमिन का इस बात पर ईमान होता है कि हमें मरने के बाद उठाया जाएगा और हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा। यही वजह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूतू क़ब्ल अन तमूतू वहासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कि मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो और हिसाब लिए जाने से पहले अपना हिसाब लगा डालो, क्योंकि एक दिन हिसाब देना। तो फरमाया कि वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरे, अपने अंदर खशियते इलाही पैदा करे, अल्लाह का खौफ पैदा करे, वनहन नफ्स अनिल हवा, और इस नफ्स को ख्वाहिशात से मना करे। नफ्स ये कह रहा है कि नमाज न पढ़ो, लेकिन पढ़े। नफ्स ये कह रहा है कि शादियों में फजूल खर्ची करो, लेकिन न करे। हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना, हिसाब देना। नफ्स ये कह रहा है कि मगरिबी तहजीब के मुताबिक मेहमानों को खाना खिलाओ, लेकिन अल्लाह का खौफ सामने लाए कि एक दिन रब के सामने खड़ा होना है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होना है, और आपकी तालीम ये है कि बैठकर खाना खाओ। अना आकुलु कमा याकुलुल अब्द, मैं ऐसे खाना खाता हूं जैसे गुलाम खाना खाता है। खाने को बर्बाद न करे, खाने को जाये न करे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नकुम ला तदरून फी अय्यि ताअमिकुमुल बरका, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत है। पता नहीं जो लुकमा जमीन में गिर गया है, जो मेज के नीचे बेजा खाना फेंका जा रहा है, यही बरकत वाला खाना। सारी बरकत खत्म हो जाए, सारी बरकत लुट जाए। एक दौर था कि मुट्ठी भर मुसलमानों से पूरी दुनिया कांपती थी। कैसरो किसरा लरसते थे, थर्राते थे, उनके महल्लात में जलजला आ जाया करता था। हजरत रबी बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब किसरा से बात करने के लिए गए, मुज़ाकरात के लिए गए, तो उसने मेहमान नवाजी के तौर पर खाना पेश किया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत रबी बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरात खाना खाने बैठे। दरी असना इनके हाथ से एक लुकमा छूट गया और वो जमीन पर गिर गया। उन्होंने उसको उठाकर साफ करके खाना चाहा। पास में बैठे हुए एक पारसी ने कोहनी से इशारा किया कि इतनी बड़ी सुपर पावर किसरा के दरबार में आप बैठे हुए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये लोग क्या समझेंगे कि अरब के बद्दू कितने ननीदे हैं, कितने भूखे हैं कि जमीन से उठाकर लुकमा खा रहे हैं। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त जो उस पारसी को जवाब दिया था, मुसलमानों वो जवाब सुनहरे हरफों से लिखने के काबिल है। फरमाया, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन पागलों की वजह से अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं? दुनिया हमें ननीदा कहे कहती रहे, दुनिया हमें भूखा कहे कहती रहे,
दुनिया हमें जलील समझे समझती रहे, मैं नबी के सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। एक सुन्नत पर अमल किया, अल्लाह ताला ने ईरान फतह करवा दिया। आज हम सुबह से शाम तक कितनी सुन्नतें छोड़ते हैं। हमसे मुल्क तो दूर, अपना घर तो दूर, अपने बच्चे भी फतह नहीं होते, उन पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला जब सरदारान मक्का के पास बातचीत के लिए गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से गए, उन लोगों ने मना कर दिया, तो आपने हजरत उस्मान गनी को सरदारों के पास भेजा कि जाकर इनसे बात करो कि हम सिर्फ उम्रे के इरादे से आए हैं और उसके बाद वापस चले जाएंगे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने चचाजाद भाई के घर रुके। जब सुबह मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए जाने लगे, तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो लुंगी पहन रखी थी, जो पैजामा पहन रखा था, जो तहमद बांध रखा था, वो टखनों से ऊपर था, वो टखनों से ऊपर। क्योंकि आका का फरमान ये है कि जो टखने तकब्बुर के तौर पर छुपाए जाएंगे, कल कयामत के दिन उन टखनों को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। आका की तालीम यह है कि मर्दों के लिए टखनों का छुपाना जायज नहीं है, चाहे नमाज में हो चाहे नमाज से बाहर। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के टखने खुले हुए थे। चचाजाद भाई ने कहा, उस्मान तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ का रिवाज ये है, यहाँ का तरीका ये है कि जो जितना बड़ा सरदार होता है, जो जितना बड़ा जिम्मेदार होता है, जो किसी कबीले का रईस होता है, उसका पैजामा उतना ही ज्यादा टखनों से नीचे होता है, जमीन पर घिसटता हुआ चलता है, झाड़ू लगाता हुआ चलता है, सफाई करता हुआ चलता है। तुम एलची बनकर आए हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, तुम मुजाकिर बनकर आए हो, मुजाकरे के लिए आए हो, बातचीत के लिए आए हो, तुम्हारा टखना, तुम्हारा पैजामा तो टखनों से नीचे होना चाहिए। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया, फरमाया, अल्लाह हा कज़ा इज़ारतु साहिबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने आका की लुंगी को इसी तरह देखा है कि आपके टखने खुले हुए होते हैं। ये लोग हमसे बात करें या न करें, हमें मुजाकिर समझे या न समझे, हमें एलची समझे या न समझे, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कासिद समझे या न समझे, हम अपने आका के तरीके की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तब वो मुट्ठी भर हैं, कोई फातिह ईरान बनता है, कोई फातिह खैबर बनता है, कोई फातिह रूम बनता है। हमें अपने हालात को बदलना पड़ेगा। आज हम में से जिस शख्स को अल्लाह ताला ने थोड़ा सा माल दे दिया, ये दुनिया का फजल दे दिया, तो वो उसको अपनी जागीर समझ लेता है। ये किसी इंसान की जागीर नहीं है, ये अल्लाह की अता है, जिसको चाहता है अता करता है और जिससे चाहता है ले लेता है। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, ये अल्लाह का फजल है। कुरान में फरमाया सूरह जुमा में, फ़इज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब जुमा की नमाज से फारिग हो जाओ तो अल्लाह की जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह के फजल को यानी रोजी की तलाश करो। मालूम हुआ यहाँ पर अल्लाह ताला ने रोजी की निस्बत अपनी तरफ की है, मेरे फजल को तलाश करो, मेरे रिज़्क़ को तलाश करो। हम जब मस्जिद से निकलते हैं,
हदीस में जो दुआ साबित है मस्जिद से निकलने की, वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ऐ अल्लाह मैं आपसे आपका फजल मांग रहा हूं, आपकी रोजी मांग रहा हूं, आपकी अता मांग रहा हूं। तू वो दाता है कि देने के लिए दर तेरी रहमत के हरदम है खुले। तो ये माल अल्लाह का फजल है। अगर अल्लाह ताला ने इस फजल को हमें दिया है तो हम इसको सही तरीके से खर्च करें। जो उसने खर्च करने का तरीका बताया, रास्ता बताया, उस रास्ते पे खर्च करें। एक हदीस पाक में आता है, ला यज़ालु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन, कि इब्न आदम के कदम रब के सामने से उस वक्त तक नहीं टल सकेंगे जब तक 5 सवाल ना हो जाए। उनमें से एक सवाल ये होगा, वअन मालिन मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, इस माल के बारे में सवाल होगा कि ये माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, कहां से कमाया और कहां खर्च किया, हलाल रास्ते से कमाया या हराम रास्ते से कमाया। आज माल के कमाने में इंतहा दर्जे की बेएहतियाती होती है। हराम हलाल की कोई फिक्र नहीं, नाजायज और मुश्तबा की कोई फिक्र नहीं। इंसान इतना हरीस हो चुका है, इतना हरीस हो चुका है कि हाय माल, हाय माल, हाय माल, हाय बिल्डिंग, हाय जायदाद, उसके अलावा कुछ माल चाहिए कैसा भी। ये वजह है, हालात आ रहे हैं। शुरू से हमारे उलमाए किराम हालात के ऊपर बयान, हालात क्यों आ रहे हैं, ये हालात हमने खुद बुलाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह पाक है और पाक चीजों को पसंद करता है, पाक माल को पसंद करता है, पाक कमाई को पसंद करता है। व इन्नल्लाह तआला अमर बिल मोमिनीन कमा अमर बिहिल मुरसलीन फ़क़ाल या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मिम्मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को उसी चीज का हुक्म दिया है जिस चीज का हुक्म अपने बरगुज़ीदा रसूलों को दिया है, पैगंबरों को दिया। और रसूलों को क्या हुक्म दिया, ऐ रसूलों, ऐ रसूलों कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा रिज़्क खाओ, पाकीज़ा रिज़्क खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक काम करो। ये हुक्म किसको दिया जा रहा है, रसूलों को दिया जा रहा है। यही हुक्म अल्लाह ताला ने ईमान वालों को दिया है। ए ईमान वालों, जो हमने तुमको रिज़्क दिया है उसमें से पाकीज़ा रिज़्क खाओ, हराम से दूर रहो, हलाल रोजी खाओ। और फिर आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुम्मा ज़कर अर्रजुला युतीलु सफ़रा अशअसा व अग़बरा यमुद्दु यदैहि इला समाई व यक़ूल या रब व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। आका ने फरमाया कि एक आदमी है जो लंबे लंबे सफर करता है, उसके बाल गर्द आलूद हैं, उसके चेहरा गर्द आलूद है, वो देखने में मालूम होता है बड़ा अल्लाह वाला है, और मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, और वो आसमान की तरफ अपने हाथ दराज करता है और लंबे करता है और कहता है ए रब, ए रब, ए रब, लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसकी सारी ग़िज़ा हराम। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ अर्श तक कैसे पहुंचे। आज हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही?
इसीलिए नहीं कबूल हो रही हैं कि हमारे पेट में जो ग़िज़ाएं जा रही हैं वो मुश्तबा ग़िज़ाएं, वो लायक़े एतबार ग़िज़ाएं नहीं हैं। इसलिए कमाने में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत, खाने में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम सहाबा किराम से इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह से ऐसी शर्म करो जैसा उससे शर्म करने का हक। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्ना लनस्तहयी वल हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल हम तो अल्लाह से हया करते हैं, हम तो अल्लाह से शर्म करते हैं। तो आपने फरमाया लैसा ज़ालिक, शर्म और हया का मतलब जो तुम समझते हो वो नहीं। फिर आपने अल्लाह से हया करने और शर्म करने का मतलब इरशाद फरमाया, फरमाया वलाकिन्नल इस्तिहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया अत्तहफ़ज़र रअस वमा वआ, अल्लाह से शर्माने का एक मतलब यह है कि अपने सर और सर के मुताल्लिकात की हिफाजत करो, अपने सर की हिफाजत करो, सर में आने वाले ख्यालात की हिफाजत करो। जो हमारे सर में ख्यालात आ रहे हैं वो अच्छे ख्यालात हों, बुरे ख्यालात ना, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले ख्यालात ना हो, किसी के ईजा रसानी वाले ख्यालात ना हो, किसी को दुख देने वाले ख्यालात ना हो, किसी की जमीन और जायदाद हड़प करने वाले ख्यालात ना हो, किसी पर जुल्म तअद्दी करने वाले ख्यालात ना हो, बल्कि अल्लाह के मखलूक पर रहम करने वाले ख्यालात हमारे सर के अंदर आना चाहिए। ये अल्लाह से शर्माने का मतलब है। अल्लाह से शर्माने का मतलब यह है कि अपने सर के मुताल्लिकात की हिफाजत करो। सर के मुताल्लिकात में आंख आती है, आंख की हिफाजत करो, आंख को बेजा जगह पर इस्तेमाल न करो, जहां पर इस्लाम ने मना किया है वहां पर उसको न डालो, बल्कि इस आंख को वहां पर डालो जहां पर अल्लाह ने इसके डालने का हुक्म दिया। कान से बुरी बातें न सुनो, जबान से बुरी बातें न बोलो, गीबत न करो, चुगली न करो, बहतान न कसो, लोगों की ऐब जोई न करो। ये अल्लाह से शर्माने का मतलब। तो पहला मतलब आपने फरमाया कि अपने सर और सर के मुताल्लिकात की हिफाजत करो, और दूसरा मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह अन तहफ़ज़ल बतन वमा हवा, कि अल्लाह से शर्माने का मतलब यह है कि अपने पेट और पेट के मुताल्लिकात की हिफाजत करो, पेट की हिफाजत करो हराम ग़िज़ाओं से, पेट की हिफाजत करो हराम खानों से, पेट की हिफाजत करो बुरे लुक़मों के खाने से, गुनाह से बचो, और सबसे बड़ी इबादत गुनाह से बचना, सबसे बड़ी इबादत हराम से बचना। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, आपके चचा हजरत अब्बास के साहिबजादे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास एक शख्स गया और कहने लगा, हजरत एक मसला दरियाफ्त करना है। पूछा क्या मसला है बताइए। वो शख्स ने कहा, हजरत रजुलुन कसीरुल अमली कसीरुज़ ज़ुनूबी अहब्बु इलैका अम रजुलुन कलीलुल अमली कलीलुज़ ज़ुनूब। हजरत एक आदमी बड़ी लंबी लंबी इबादतें करता है, फराइज तो छोड़िए,
नवाफिल पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, अव्वाबीन पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, चाश्त पढ़ता है, कुरान की कसरत से तिलावत करता है, बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के विर्द लगाए रहता है, लेकिन हजरत वो गुनाह भी करता है, नेकियां बहुत करता है, नेक आमाल बहुत करता है, लेकिन साथ में गुनाह भी बहुत करता है। और हजरत एक वो है जो नेक आमाल कम कर पाता है, मशगूली ज्यादा है, सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ लेता है, आगे पीछे वाली मुक्कदा सुन्नतें पढ़ लेता है, नवाफिल नहीं पढ़ पाता है, चाश्त अव्वाबीन तहज्जुद की तौफीक नहीं हो पाती है, ज्यादा तिलावत नहीं कर पाता है, ज्यादा अल्लाह अल्लाह नहीं कर पाता है, लेकिन गुनाह नहीं करता है। इन दोनों में से आपके नजदीक कौन ज्यादा महबूब है? आपको कौन ज्यादा पसंद है? वो जो नेकियां बहुत करता है, नेक आमाल बहुत करता है, लेकिन साथ में गुनाह भी बहुत करता है, या वो जो नेकियां कम करता है लेकिन गुनाह नहीं करता? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, ला आदिलु बिस्सलामती, मैं गुनाह से बचने वाले के मुकाबले में किसी को नहीं समझता। सबसे बड़ी इबादत गुनाह से बचना। इसी को एक मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल महारिमा तकुन अअबदन नास, कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम किया है उन हराम चीजों से बचो तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। तो मालूम हुआ सबसे बड़ी इबादत गुनाहों से बचना, सबसे बड़ी इबादत हराम से बचना, अल्लाह के मखलूक के ऊपर रहम करना, ये सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के मखलूक में कोई परेशान है, चाहे वो इंसान हो गैर इंसान हो, चाहे वो बोलने वाला हो न बोलने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह के मखलूक होने के नाते हर एक के ऊपर रहम करना, इसका हुक्म अल्लाह ने दिया, इसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। जो मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस कुदसी है, फरमाया ये हदीस है जिसको जवामिउल कलिम कहा जाता है, कि आका के ज़बान अक़दस से निकले हुए वो कलिमात जो छोटे छोटे हैं लेकिन उसका मफ़हूम बहुत वसी। आप हजरात इत्मीनान से बैठकर बात सुने, अगरचे मैं छोटा हूँ, कोई दूर से नहीं आया हूँ, मशहूर मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन बात जो भी करूँगा कुरान और हदीस ही से करूँगा। जबान मेरी होगी, बात अल्लाह की होगी, अल्लाह के रसूल की होगी। लब्बाजी करना, वाक़यात सुनाना जो कुरान और हदीस से हटकर हों, असलाफ के वाक़यात से हटकर हों, ये अपना तरीका नहीं, हर बात मुदल्लल होगी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन नफ़्फ़स अम मुअमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया, कि जो शख्स किसी मोमिन की दुनियावी तकलीफों में से कोई एक तकलीफ दूर कर दे। कोई मोमिन परेशान है, उसकी परेशानी दूर कर दे। कोई बीमार है, उसका इलाज करवा दे। कोई मकरूज है, उसके कर्जे की अदायगी में उसकी मदद कर दे। कोई किसी लाइन से परेशान है, उसकी परेशानी में काम आ जाए। कोई नंगा है, उसको कपड़ा पहना दे। कोई भूखा है, उसको खाना खिला दे। किसी के पैर में चप्पल नहीं है, उसको चप्पल पहना दे। किसी के सर पे टोपी का इंतजाम नहीं है, टोपी का इंतजाम कर दे।
कोई ज़ईफ है, कमजोर है, लागर है, बोझ लाद कर जा रहा है, थका जा रहा है, चूर चूर हुआ जा रहा है, उसका बोझ उठाकर अपने सर पर लाद कर उसके मंजिल तक पहुंचा दे। तो आका ने फरमाया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन की बड़ी तकलीफों में से उसकी एक तकलीफ को दूर कर देगा। क़यामत के दिन की तकलीफें कोई मामूली तकलीफें होंगी? कितनी बड़ी तकलीफें होंगी। सूरज बिल्कुल करीब होगा, दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला उसकी एक बड़ी तकलीफ को दूर कर देगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज इरशाद फरमाई, दूसरा कलिमा इरशाद फरमाया वमन यस्सर अला मुअसिरिन, कि जो शख्स किसी तंग दस्त के साथ आसानी का मामला कर दे। मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने कर्ज ले रखा है, उसकी एक मुतय्यना मुद्दत है, एक मुतय्यना तारीख है, एक दिन मुतय्यन है कि फला दिन फला तारीख फला महीने में यह कर्ज वापस करना है। आप हमारी बात गौर से सुनें। लेकिन जब वो दिन आता है, वो तारीख आती है, उसके पास कर्ज की अदायगी के लिए पैसे नहीं है, वो आपसे छुपता घूम रहा है, बचता घूम रहा है, सामने नहीं पड़ रहा है, आपने महसूस कर लिया ये परेशान है, इसके पास पैसे नहीं है। आपने उससे कहा कि भाई, अरे अल्लाह के बंदे, अरे मेरे भाई, उसको गले से लगाया, उसको तसल्ली दी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो कर्जा लिया था वो जब हो जाए तब अदा कर देना, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद दे देना, गुंजाइश हो जाए तब वापस कर देना। आपने उसके लिए आसानी पैदा कर दी, उसका दिल कितना बड़ा हो जाएगा, उसका हौसला कितना बड़ा हो जाएगा। तो आका ने फरमाया यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए दुनिया में भी आसानी पैदा करेगा और आखिरत में भी आसानी पैदा फरमाएगा। क्या और तीसरी चीज आका ने फरमाई वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। ये बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। आका ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करे, किसी मुसलमान से कोई ऐब सरजद हो गया, कोई गुनाह सरजद हो गया, आप उस पर मुत्तला हो गए, आपको मालूम हो गया कि इससे गुनाह हो गया है, तो उसको छुपा ले, उसको तन्हाई में समझा दे, अकेले में समझा दे। वो समझाना भी जरूरी है, फर्ज। आका ने फरमाया अल मुमिनु मिरआतुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए मिसल आईने के है, और आईने का काम यह है कि वो गीबत नहीं करता है। आप आईना जब भी देखेंगे ना, आपके चेहरे के ऊपर दाग है तो आईना वो दाग आप ही को बताएगा, दूसरे को नहीं बताएगा। आईने का एक काम ये होता है कि वो ऐब को न घटाता है न बढ़ाता है, जितना होता है उतना ही बताता है। आप किसी मोमिन के ऐब पर मुत्तला हो गए, आप तन्हाई में उसको समझा दें, लेकिन उसके राज को इफ्शा न करें, शाये न करें, लोगों के सामने बयान न करें, उसको शर्मिंदा न करें। आका ने फरमाया कि जो शख्स ये करेगा सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया में भी पर्दा पोशी फरमाएगा, उसके उयूब को छुपाएगा, उसके गुनाहों को छुपाएगा, और आखिरत में भी उसको रुसवाई से बचाएगा और उसके उयूब को छुपाएगा। और एक कलिमा आका ने फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, और अल्लाह अपने बंदों की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है।
ये जवामुल कलिम है, वो जामे कलिमात हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कलिमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई तमाम हजरात जो इधर उधर खड़े हैं तशरीफ ले आए। अब दस्तार बंदी का अमल होने जा रहा है, इस अमल में शिरकत करें जिस अमल की वजह से आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। इस अमल को कामयाब बनाने के लिए आगे आ जाएं। हमारे अकाबिर बुजुर्गों के दस्तहाए मुबारका से तलबा के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी। आप आइए और उसको देखिए। और जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे हाफिज हुए हैं उनके लिए और सबके लिए खुशी का मौका है। अल्लाह ताला ये खुशी सबको नसीब फरमाए, सबको अता फरमाए।